आज एक बेसिक सा प्रोजेक्ट और बनाएंगे। करेंसी कन्वर्टर है जिसमें मैं एक एपीआई को यूज़ करूँगा। ये मैंने दो जेएस की फाइलें ऐड की हैं, एचटीएमएल में एक सीएसएस की ऐड की हुई है। ये मेरी एपीआई है और ये मेरी इमेज की एपीआई है जिसके ज़रिए मैं फ्लैग चेंज करूँगा, फ्लैग आइकन चेंज करूँगा। और ये कंट्री लिस्ट है जिसमें मुझे कभी कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैं कोई ज़्यादा स्टाइल नहीं दूंगा क्योंकि मेरा फोकस जो है लॉजिक के ऊपर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ आएगी एक सिलेक्ट आएगा, बल्कि सबसे पहले इमेज आएगी, इमेज। और इमेज का जो सोर्स है मैं ये फ्लैग एपीआई यूज़ करूँगा। और यहाँ पे पहले मैं चाहता हूँ यूएस का फ्लैग आए, तो यहाँ पे मैं यूएस दे दूँगा। और इसको इसके बाद मुझे एक सिलेक्ट चाहिए, सिलेक्ट। फिर मैं इसको आईडी कुछ नहीं दूंगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तब आईडी दूंगा। और इसके अंदर मुझे एक ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन। और इसमें मुझे वैल्यू चाहिए, ऑप्शन की वैल्यू। पहली यूएसडी है तो यूएसडी वैल्यू दे देता हूँ इसको। इसका जो टेक्स्ट है वो भी यूएसडी दे देते हैं। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे जो मेरी कंट्री है पाकिस्तान, तो PKR, टेक्स्ट भी PKR। और यहाँ पे जो मुझे फ्लैग है इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरा बेसिक सा लेआउट आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी कंट्री लिस्ट है ये सारी ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और लूप चलाना पड़ेगा। सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट ड्रॉप डाउन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड। और ऑल करना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन का सिलेक्ट्स हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में, क्योंकि मैंने किसी डिव में तो डाला नहीं है, तुम्हारी बॉडी में जितने भी सिलेक्ट हैं उनको चूज़ करो। और अब क्योंकि एक से ज़्यादा है तो मुझे इनको आइट्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं फोर लूप चला लूँगा। और लेट ड्रॉप डाउन ऑफ ड्रॉप डाउन्स। और अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों ड्रॉप डाउन्स में ये भी सारे आइट्रेट हों। तो इसलिए मुझे इस लूप के अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा ताकि वो सारा लूप जो है वन बाय वन पहले पहले ड्रॉप डाउन में जाए और फिर दूसरे ड्रॉप डाउन में भी जाए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ और लेट कंट्री। और मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू है ये वाली USD PKR वाली। और इसमें ये एज अ की है, की वैल्यू में से एज अ की है। तो मुझे कीज़ चाहिए इस लिस्ट में से, तो इसलिए मैं फोर इन लूप यूज़ करूँगा क्योंकि फोर इन लूप ऑब्जेक्ट की कीज़ रिटर्न करती है। फोर इन कंट्री लिस्ट। तो अब मेरे पास जो लेफ़्ट में सारी कीज़ है ना वो आ जाएंगी। तो ये कीज़ को ये मैंने किस में डालना है, एक न्यू ऑप्शन में बनाना है। लेट न्यू ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है, ये भी एक ये अलग ऑप्शन है। तो मैं एक न्यू ऑप्शन चाहता हूँ जो कि इसमें और इसमें दोनों में आए। तो इसलिए मैं न्यू ऑप्शन बना रहा हूँ और इसको मैं कर दूंगा न्यू ऑप्शन इज इक्वल टू होगी, मुझे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैंने ऑप्शन का एलिमेंट क्रिएट करना है। तो ऑप्शन आ गया। अब इसको मैंने ऐड करना है ये इसमें भी, कि इसमें सारी ये वैल्यू आ जाए और ये सारी ड्रॉप डाउन में सेव हो जाए। तो पहले मैं न्यू ऑप्शन डॉट वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, जो ये वैल्यू है ये एज अ USD है, यहाँ पे एज अ PKR है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये सारी कीज़ हैं ये ना जो भी डायनेमिकली सिलेक्ट करें उसमें जाके सेव हो जाए। तो ये वैल्यू जो है वो किस में आ रही है, वो मेरी इस वाली वेरिएबल में आ रही है कंट्री लिस्ट से। तो मैं यहाँ पे कंट्री कर दूँगा। और जैसे मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है उसी को मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका न्यू ऑप्शन का इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट
वो भी कंट्री के इज इक्वल होगा, कंट्री की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें होगा। और इसको मैंने ऐड कहाँ करना है, इसको मैंने ऐड करना है ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन में डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या कौन सा चाइल्ड अपेंड करना है, जो मैंने अभी न्यू ऑप्शन क्रिएट किया। अब जैसे ही मैं ये करूँगा तो आई थिंक कि मेरी ये सारी जो है ना, ये सारी ठीक हो गया। ये कैसे ही है, ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें दोनों ड्रॉप डाउन आ रहे हैं मेरे सिलेक्ट। और ये तो ये वाला जो कंट्री है इसमें मेरी सारी कंट्री जो है ना आइट्रेट हो रही है वन बाय वन। तो फॉर इन लूप की वजह से ये वाली वैल्यूज़ आ रही है कंट्रीज वेरिएबल में, सारी ना उसकी कीज़ आ रही हैं। तो वो सारी कीज़ जो है पहले ड्रॉप डाउन में जा रही है जब मैंने इसमें लगाया, और फिर उसके बाद वो पूरा होने के बाद फिर दूसरे ड्रॉप डाउन में जाएंगी। तो अब मुझे इनका फ्लैग भी चेंज करना है। तो फ्लैग में कैसे चेंज, फ्लैग किधर है, जो सा फ्लैग है ये वाले है, जो मेरा एलिमेंट है इससे पहले वाला सिबलिंग है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि एक इवेंट चला लेता हूँ मैं, इवेंट लिस्टनर, ड्रॉप डाउन ऐड इवेंट लिस्टनर। कि जैसे ही ये ड्रॉप डाउन चेंज हो, दूसरे लफ्ज़ों में जैसे ही ये सिलेक्ट चेंज हो, तो ये मेरा एक एरो फंक्शन चलेगा। और ये एरो फंक्शन क्या काम करेगा, इसने इमेज का जो लिंक चेंज करना है। तो उससे पहले मुझे, अगर मैंने लिंक को चेंज करना है तो मुझे इतना हिस्सा डायनामिक बनाना पड़ेगा। और ये हिस्सा किस में है, ये हिस्सा कीज़ वैल्यू में से कीज़ में है। तो मुझे पहले ये कीज़ निकालनी पड़ेंगी ताकि, और उसके लिए मैं कीज़ कैसे निकाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट कंट्री कोड इज इक्वल टू, जो कि है कंट्री लिस्ट में, कंट्री कंट्री लिस्ट के अंदर, कंट्री लिस्ट में कंट्री कोड को अगर मैं डाल दूँ तो कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट कंट्री कोड लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसको तो चेंज ही नहीं मैंने भी किया। अच्छा, कंट्री कोड कंट्री लिस्ट में, सेकंड एरर चेक कर लो, पता लग गया मुझे। असल में ये कंट्री कोड डालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे चीज़ें डायनेमिकली चाहिए। ये डालूंगा तो ये तो किस कोड की बात करूँ, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको बताऊंगा कि जो सा सिलेक्ट हुआ है, तो ड्रॉप डाउन की जो वैल्यू है, ड्रॉप डाउन में क्या वैल्यूज़ है, ड्रॉप डाउन में ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्री लिस्ट के कौन से वाले की, जो है ड्रॉप डाउन की वैल्यू, ड्रॉप डाउन की। उम्मीद है कि अब मेरा जैसे ही ये चेंज होगा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है फ्लैग चेंज करना है। तो फ्लैग चेंज करने के लिए मैं इसको लगा सकता हूँ ड्रॉप डाउन का जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, जो कि अब इमेज आ गया होगा, और सोर्स उसका चेंज कर देना है। इसका सोर्स टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैं ना ये लिंक दोबारा डालूंगा। और इसमें जो यूएस आ रहा है इसको मैं चेंज कर दूंगा एक वेरिएबल से, जो कि है कंट्री कोड। मैं इसको अगर चेक करूँ, ठीक है ये चेंज हो रहा है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब मुझे एपीआई को कॉल करना है। एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले एक बटन बनाना पड़ेगा जिस पे मैं इवेंट लिस्टनर लगाऊँ। यहाँ पे एक बटन चाहिए मुझे, तो बटन बना लेता हूँ मैं, इशू बटन। और इसको आईडी भी मैं दे देता हूँ BTN सबमिट।
फिर मैंने बाद में एक और बटन बनाना है सब। तो इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। लेट बटन सबमिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हैश बटन, ये बटन आ गया। इस पे मैंने इवेंट लिस्टनर लगाना है कि बटन सबमिट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो मेरा एक एरो फंक्शन रन हो जाए। और ये एरो फंक्शन क्या काम करेगा, ये मेरी एपीआई को कॉल करेगा। तो एपीआई को मैं कर लेता हूँ, पहले एपीआई को मैं सेव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में। लेट यूआरएल इज इक्वल टू एपीआई है। इसको मैं टेम्पलेट लिटरल में कर देता हूँ क्योंकि मैंने बाद में इसको चेंज करना है। तो और यहाँ पे मैं इसको USD फिलहाल मैं ऐसे दे रहा हूँ। इसको अभी मैं ये करके अब मैं लेट एक नया वेरिएबल बनाता हूँ रिस्पॉन्स, कि एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें सेव होगा। और मैं फैच को, किसको फैच करना है मैंने, यूआरएल को फैच करना है। लेकिन क्योंकि ये प्रॉमिस आएगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको असिंक बना लेता हूँ। सिंक सिंक और इस वेट, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अवेट। तो इसको कंसोल डॉट लो कर लेते हैं और रिस्पॉन्स का देखते हैं रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। स्टेटस चेक करें, स्टेटस 200 है यानी कि ट्रू है। और अब मुझे इसको जेसन में चाहिए ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं। लेट डेटा वन इज इक्वल टू वेट, क्योंकि मुझे इसका वेट करना पड़ेगा। इसका वेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को कर दो जेसन के अंदर ताकि मैं इसको ना यूज़ कर सकूं। तो मुझे डेटा वन, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए ये किसके अंदर है, कन्वर्जन रेट्स के अंदर है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके लेट डेटा टू इज इक्वल टू, अब मुझे आई थिंक अब वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिस्पॉन्स तो आ गया मेरे पास। तो मैं कर देता हूँ डेटा वन में जो कन्वर्जन रेट्स हैं ये मुझे दो। और यहाँ पे मैं डेटा टू को ना कर देता हूँ। और अब मेरे पास ये सारे आ गए। अब मुझे अगेन इसको ना एज अ, इसको मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ताकि मैं ब्रैकेट में डालूँ इसको और ये मुझे यहाँ से वैल्यू निकाल के दे दे। इसके लिए मुझे मुझे किस करेंसी की वैल्यू चाहिए, मुझे फ़र्ज़ करो पाकिस्तान की चाहिए, तो मुझे PKR लिखना पड़ेगा। तो अब ये डायनेमिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं डायनेमिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट के अंदर कौन सी ऑप्शन है, यानी कि इस सेलेक्ट में जो सेकंड सेलेक्ट है मुझे इसको चेंज, इसको ना एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसको मैंने कोई आईडी दिया है कि नहीं, ये रहा मेरा सेलेक्ट। तो इसको मुझे आईडी दे देता हूँ, इसको आईडी दे देते हैं टू की जावास्क्रिप्ट में। इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ टू, और सबमिट बटन को जगह मैं लिख देता हूँ टू करेंसी। तो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा ये ऑब्जेक्ट में से मुझे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू निकाल देगा। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं वो लिख दूँगा लेट रेट इज इक्वल टू जो डेटा टू है। अब डेटा टू तो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, डेटा टू तो
पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए। मैं जहाँ पे जो अगर मैं ये लिखूँगा तो ये इसकी वैल्यू दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये सिलेक्ट है तो इस टाइम इसमें पी के आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो टू करेंसी है, टू करेंसी, और ये खाली हो, इसके अंदर जो वैल्यू है, और वैल्यू वैल्यू कहाँ से आएगी, कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली हुई है कंट्री, और ये कंट्री के अंदर क्या था, कंट्री के अंदर ये सारे आ रहे हैं, लेफ्ट वाली कीज़ आ रही हैं, तो ये सबको मैं यहाँ पे लगा दूँ करेंसी। तो अब मैं इसका रेट चेक कर लेता हूँ, रेट, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड, रेट डेटा सेव किया मैंने इसको कि नहीं, चेक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ये मसला ये है कि ये सारा ना सिर्फ यूएस से, क्योंकि जो मेरी एपीआई है ना वो सिर्फ यूएसडी को डील करी है, तो अब मेरे पास इस तरह की वैल्यूज़ वो कहाँ पे हैं, मेरे पास इस तरह की वैल्यूज़ इसके अंदर है। तो इसको मुझे डायनेमिकली एक्सेस करने के लिए इस वाले जो है सिलेक्ट को करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाता हूँ, और ये है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ फ्रॉम की, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और इसको करेंसी, तो जो ये है ना यूएसडी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे इसको देना पड़ेगा वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर मुझे देनी पड़ेगी फ्रॉम करेंसी की वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं यूरो से, यूरो किधर है, यूरो, ये इससे पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो 317, तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, यूरो टू पी के आर 317, ठीक है, रेट मेरा ठीक आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये जो सारी है ना वैल्यूज़, इसको दोबारा वर्ड ट्रैक को ठीक ठीक कर लूँ। अच्छा, और मुझे ना ये सारी, मुझे एक इनपुट चाहिए जिसमें मैं यूज़र से इनपुट ले सकूँ, यहाँ पे मुझे एक इनपुट चाहिए जिसमें यूज़र वैल्यू डाल सके, तो एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट मुझे पहले बनानी चाहिए, इनपुट, और इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी इनपुट ही दे देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लूँ, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इनपुट आ गई, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो लेट फाइनल फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट की जो वैल्यू इसके अंदर होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने इसके साथ, रेट के साथ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, क्या गड़बड़, फ्लैग एपीआई नेटवर्क क्लोज, मैं एक सेकेंड एरर चेक कर लूँ क्या आ रहा है। पता नहीं एपीआई में गड़बड़ आई थी, खुद ही ठीक हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पे फर्ज करूँ 100 यूएसडी कर देता हूँ, तो उसको पीकेआर में, एक सेकेंड, और यहाँ पे मैंने फाइनल अमाउंट को करना है, फाइनल अमाउंट, तो 100 यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे, 28,000 आ गया, ठीक है। और अगर यूरो को करेंगे, BCE, ये यूरो, 100 यूरो को करेंगे तो 31,000 आ गया, ठीक है। एपीआई हमारी लॉजिक कंप्लीट है। बस एक चीज़ मैंने और करनी है कि यहाँ पे मुझे एक मैसेज चाहिए, तो उस मैसेज को मैं एक बटन में सेव कर लूँगा,
क्योंकि इसको थोड़ी सी यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको आईडी मैसेज की दे देते हैं। मैसेज को देख के इसको एक्सेस कर ले तो यहाँ पे लेट कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैसेज मैसेज और ये फाइनल अमाउंट को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि मैसेज का जो इनर टेक्स्ट है उसको किसके बराबर कर दो फाइनल अमाउंट के। तो एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं। बटन मेरा शो नहीं हुआ, मैंने HTML होता सेव नहीं किया, ये आ गया। अब मैं सबमिट करूँ, ठीक है ये आ गया और लॉजिक मेरी कंप्लीट हो गई है। आगे कुछ खास करने वाला है नहीं, बस एक चीज़ मैं कर लेता हूँ कि थोड़ा सा स्टाइल इसको ये दे देते हैं स्टार मार्जिन -0 पैडिंग -0 और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ और नीचे बॉडी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। बॉडी फिर इसको दे देते हैं 100 व्यू बोर्ड, हाइट दे देते हैं 100 व्यू बोर्ड हाइट और इसको पैडिंग दे देते हैं पैडिंग 2-3 रैम की दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप दे देते हैं 2 रैम। चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। और कलर इसको दे देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक। चेक कर लेते हैं मेरा पैडिंग कम करके इसको 1 एम की कर देते हैं, ठीक है 1 एम ज़्यादा है 0.5 ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 100, यहाँ पे मैं डालूँगा कोई भी यहाँ से ये और सबमिट। मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट आया क्यों नहीं, एरर क्या आ गया है। चल तो रहे USD को यूरो में करके देख लेते हैं। यूरो ठीक है 100 या इसको कोई भी रैंडम 1 2 3 ठीक है ये 109 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं यूरो टू USD 1 2 3 139 1 2 3 किया मैंने 1 2 3 USD से ही होगा है USD टू यूरो 1 2 3 तो ये 1 2 3 108 के करीब आना चाहिए, मेरा 109 ठीक है। ये API थोड़ी सी बिल्कुल लेटेस्ट नहीं दे रही लेकिन हमारा ये काम कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल आ गया। इसको थोड़ा सा जो मैसेज है
इसको मैं कर देता हूँ पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं इसको 0.5 की, और फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 1.2 रैम, 1 रैम। बस ये हमारा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं।